इतना बड़ा पर्चा देंगे, 500,000 रुपए का सामान आएगा और चलती मेरा 1100 विदाई। अरे हमारे संतान न हुई तो घाटा हो जाएगा। पहले भगवान संतान में, बाद में सोचेंगे कथा सुने या न सुने। कथा 3 तरीका की, छोटी बड़ी मझोल। अरे बड़ी नहीं सुनेंगे, छोटी सुन लेंगे। अरे पहले फायदा तो हो। पत्नी कुछ न बोली, सत्यनारायण से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा जा तेरे वचन सत्य हो। साल भर में भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, वैश्य की पत्नी से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बोली सत्यनारायण भगवान की। अब तो वैश्य बड़ा प्रसन्न है, बड़े भाव से भगवान को न तो ध्यान किया, न पूजा की और न भगवान का धन्यवाद कहा। अपने नगर के समाज के लोगों को बुलाया, बिटिया का नामकरण किया और खूब बड़ी दावत की, खूब खिलाया पिलाया, बफर किया, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी अरे कथा सुन लो, सब तो कार्य कर रहे हो, भंडारा भी चल रहा है, अरे 5 बोल सुन लो। वैश्य कहने लगा फिर खर्चा की बात अब नहीं करेंगे, तू फिर कह रही 1000-2000 खर्च करो। अरे बिटिया की शादी करेंगे उस समय कथा सुन लेंगे। धीरे धीरे समय बीता, वैश्य की बिटिया नारबेल की तरह बड़ी होने लगी। जब बिटिया बड़ी हो गई, वैश्य को चिंता हुई कि बेटी का विवाह भी करना है। समाज के बालकों को देखा, उनमें से एक सुंदर बालक को पसंद किया, अपनी बेटी की शादी कर। बड़ी धूमधाम से बारात बुलाई, सबको विदा किया। बेटी को भी विदा करने लगा तो रोने लगा, दामाद जी मेरे कोई संतान नहीं, बिटिया है तुम ले जा रहे हो, हम अनाथ हो जाए। तुम्हारे माता पिता नहीं, हमारे औलाद नहीं, तुम मेरे घर जमाई बन। बेटा घर जमाई बन गया। अब तो बड़ा सुख, सुंदर पत्नी है, सुंदर बेटा भी आ गया, सुंदर बेटी भी है और सोना चांदी ऐसो आराम तो नहीं। कौन भगवान को याद करे, भगवान क्रोध करे, बोले तू मेरी कथा को बार बार टालता है, क्या मैं श्राप देता हूँ, धन मैंने दिया नष्ट हो जाए, संतान मैंने दी दुखी हो जाए, सुख मैंने दिया सब नष्ट हो जाए। आज श्राप दे दिया। वैश्य समझ न सका, भगवान ने रुष्ट होकर श्राप दे दिया। दामाद से वैश्य बोला बेटा तुम्हारी शादी में मैंने 4 लाख खर्च किए, अब पैसा कम हो गया, चलो मेरे साथ व्यापार करो और मेरे साथ कमाई करो। दामाद को लेकर के वैश्य रत्नसारपुर नगर में पहुंचा और राजा से आज्ञा मांगकर व्यापार करने लगा। व्यापार समाप्त हुआ, सोने चांदी से नाव भरी है, पैसे से नाव भरी है, एक गंगा के किनारे बैठे आराम कर रहे। तभी क्या हुआ, अंधेरा है, 2 चोर भागते हुए आए, सोने चांदी नाव में फेंक दिया और भाग गए। सिपाहियों ने पीछे से आकर देखा, इतनी बड़ी नाव, नाव की तलाशी ली, सोना चांदी मिला और बहुत सारा भरा था। चोर पक्के साबित हो गए, दोनों को जेल में डाल दिया। अब तो इधर जेल में ससुर दामाद हैं, घर पर कलावती लीलावती दोनों दुखी। एक रात चोर घुस गए, सब चुरा के ले गए। अब न खाने को न पहनने को, घर में दरिद्रता आ गई, दुखी हैं माँ बेटी। एक दिन बिटिया को रात्रि में बड़ी भूख लगी, विचार किया पड़ोस में जाएं 2 रोटी मांग कर खा लें, मेरी भूख शांत हो जाए। बेटी बिना बताए चली गई, क्या देखा पड़ोस में ऐसी कथा हो रही है। बोली सत्यनारायण भगवान की। बैठ करके कथा सुनी, कथा लेट चालू हुई तो अंधेरा हो गया। कथा समाप्त हुई, बिटिया ने प्रसाद लिया, एक दोना अपनी माँ के लिए भी लिया। घर में आई तो माँ ने डांट लगाई, तू कहाँ गई थी, रात में अंधेरे में कहाँ जाती है। बिटिया रोने लगी, मैं गलत जगह नहीं गई थी, ये देखो प्रसाद लाई हूँ। जैसे ही सत्यनारायण के प्रसाद को देखा, माँ रोने लगी और बोली बेटा तेरे जन्म की कथा हम पे आज तक उधार है, हमने नहीं सुनी, हमसे बड़ा पाप हुआ है, हे सत्यनारायण हमें क्षमा कर दो, हमारे पति से अपराध हुआ। भगवान भक्तों को क्षमा करने वाले उस वैश्य की पत्नी को क्षमा कर देते हैं। उसी रात में राजा को सपना दिया। सपना दिया, अरे राजा जिन वैश्यों को तूने बंदी बनाया है उन्हें छोड़ दे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे पुत्र को, तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। मैं उनका कुल देवता हूँ, उनको कष्ट मैंने दिया क्योंकि मैं उनसे रुष्ट था।
आज प्रसन्न हूं तो उनको आजाद कर दे, उनको घर भेज। राजा डर गया। उसने राजा ने जाकर के दोनों वेश्यों को छोड़ दिया, सोना चांदी सब वापस कर दिया और कहा जाओ अपने घर को सीधे जाना, तुम्हारे देवी देवता तुम्हें बुला रहे हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 3रा अध्याय संपूर्ण। सूत जी महाराज बोले 3रे अध्याय में वैश्य अपने घर को चल देता है। घाट के किनारे पहुंचा, नाव को किनारे पे लगाया, अपने नौकर से कहा मेरे घर में जाओ, मेरी पत्नी होगी, मेरी बेटी होगी, उनसे कहना थाली सजा कर लाएं, तिलक करें, आरती उतारें, तब हम घर आएंगे, मेरा स्वागत तो करो। नौकर ने जाकर जैसे ही घर में देखा, ऐसे ही चौकी लगी है, ऐसे ही बैठ करके परिवार के साथ माँ बेटी पूजा की तैयारी कर रही। लेकिन नौकर ने आवाज दी, अरे देवी तुम्हारे पति आए हैं, तुम्हारा दामाद आया है, थाली सजाओ, उनका तिलक करो, स्वागत करो। माँ ने जैसे ही सुना हमारे दामाद आए, पति आए, बेटी से बोली बिटिया तू पूजा करके आना, मैं जा रही हूँ, तेरे पिता का पति का स्वागत करूंगी। बेटी ने सुना कि हमारे पति आए, अब कौन करे पूजा, उठी और माँ से पहले भाग खड़ी। भगवान ने विचार किया ऐसे तो मेरी पूजा का अपमान हो जाए, लोग मेरी कथा से उठ जाया करेंगे, अधूरी कथा छोड़कर चले जाया करेंगे, इसको कष्ट दें, नियम बनाए, मर्यादा बनाए। आज भगवान ने ऐसी हवा चलाई, नाव पलट गई और पति दूर के समाप्त हो गए। हाहाकार मच गया, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। तभी सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान को मनाते हैं, हे सत्यनारायण हमारी गलती क्षमा करें, हमसे हमारे परिवार से अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। भक्तों को क्षमा करने वाले श्री सत्यनारायण आकाशवाणी करते हैं, अरे वैश्य तेरी बिटिया मेरी पूजा छोड़कर आई है, जाकर पूजन कर, मेरी पूजा पूर्ण कर। उसके बाद आके देखे इसको पति के दर्शन होंगे। बोली सत्यनारायण भगवान की। आज वैश्य की बिटिया दामाद माँ दोनों आती हैं, आकर के बैठ के पूजन किया और नाम लेते हुए जब लौटकर आई तो क्या देखा, एक दूसरे घाट पर बैठा पति हंस रहा है। बोली सत्यनारायण भगवान की। बिटिया गले लिपट गई, रोने लगी, तुम तो मर गए थे, समाप्त हो गए थे। दामाद बोला ये इन्हीं भगवान की लीला है। आज भगवान के नाम को सभी लोग रटने लगे, जय जयकार होने लगी। सत्यनारायण भगवान ने उस वैश्य के परिवार का उद्धार किया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4था अध्याय संपूर्ण। बोली सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज बोले ऐसे ही है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज बोले इसी तरह 5वें अध्याय में एक राजा ने भी भगवान के प्रसाद का अपमान किया था। वो राजा तुंगध्वज जंगल में गए, शिकार खेला, पशुओं को बेवजह मारा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ग्वाल बाल ऐसे ही कथा सुन रहे थे, पत्तों पर प्रसाद लेते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। अब जंगल में कथा सुनी है तो बर्तन है नहीं, पत्तों पे ही व्यवस्था है। पत्ते का दोना बना करके उसमें थोड़ी पनीरी, दूध और केले का टुकड़ा रख करके राजा को दिया। अरे राजन हमने जंगल में कथा सुनी है, आप प्रसाद खाएं। राजा ने पत्ता लिया, उठा के फेंक दिया। अरे मूर्ख, मैं सोने की थाली में खाने वाला, चांदी के गिलास में पानी पीने वाला आटा और केले का टुकड़ा खाऊंगा। उठकर चल दिए। भगवान ने कहा इतना अहंकार, जो राज्य है, जो सोना चांदी है, मेरी कृपा से मैंने ही दिया है। अरे जा, तू घर नहीं पहुंच पाएगा, सब नष्ट हो जाए। दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, पुत्र को मार डाला, राज्य नष्ट कर दिया, सब लूट लिया। राजा ने आकर के देखा इतनी जल्दी मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अरे ये तो भगवान का क्रोध है, उनकी मैंने पूजा का अपमान किया, प्रसाद फेंका है। आकर के रोने लगा, उन ग्वाल वालों के पैर पकड़े, क्षमा मांगी।
भगवान सत्यनारायण सब भक्तों को क्षमा करने वाले उस राजा को भी क्षमा कर देते हैं। बैठ करके उसने कथा सुनी, वही प्रसाद को उठाया और वहीं बैठ के खाया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। जो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनेगा, अपने घर में कराएगा, सत्यनारायण भगवान कहते हैं उनके कल्याण होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। धनहीन को धन मिलेगा, संतानहीन को संतान मिलेगी, और जो रोगी दुखी कष्ट में होंगे उनके दुख कष्ट दूर होंगे। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अंतिम पंचम अध्याय संपूर्णम। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। जो भाव से भगवान को भेंट चढ़ाना चाहते हैं, जो अर्जी लगाना चाहते